नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हेल्दी डिस्कशन रहेगा अपना। ये जानेंगे साथ साथ कि सीईटी की तैयारी के अंदर आपके मुख्य विषय कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। क्या आप कोई विषय को स्किप करें तो आप 40% का क्रॉस कर सकते हैं या नहीं, या 40% के लिए ज्यादा किस पे फोकस करें। क्योंकि यदि देखा जाए तो सीईटी का सिलेबस यदि देखोगे तो भीमकाय है, ठीक है। लेकिन अब वो चिंता नहीं रही। आप सभी ने जगह जगह से अपडेट देख ली होगी कि अब जो है भजनलाल जी ने एक घोषणा की है कि 40% न्यूनतम अंक लाने हैं। ये एक पात्रता परीक्षा है। पहले 15 गुना वाला नियम था, अब 40% लाना है। तो ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये हो गई पुरानी। क्योंकि अब आप लोगों के पास में अपडेट बहुत तेजी से आती है और अब आप लोगों को सीईटी के भांति भांति के वीडियो भी देखने को मिलेंगे। कई तरह के चैनल यूट्यूब पे है ही। जैसे कोई चैनल सिर्फ अपडेट देते हैं, कोई चैनल अपडेट के साथ में स्टडी भी करते हैं, कोई स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। सभी की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सीईटी पे सभी तरह के वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अंदर भय का माहौल कम करना चाहता हूं। और दूसरी बात कि आप लोग आराम से जो है 40% ले आओगे, निकाल दोगे, उसकी स्ट्रेटेजी बता दूंगा मैं आपको। और कहां से आप लोगों को ज्यादा मतलब फोकस किस विषय पे करना है वो चीज बता दूंगा, ठीक है। यदि ध्यान से आप 5 मिनट भी सुन लोगे ना तो आप लोगों के सीधा सीधा फायदा ही है। अब आप लोगों को एक जो कॉमन सा सवाल आता है विद्यार्थियों के दिमाग में, वो ये है कि क्या हमें सीईटी का इतना बड़ा कोर्स है, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो देखो, कोचिंग ज्वाइन करनी नहीं करनी ये स्टूडेंट का जो है खुद का निर्णय होता है, ठीक है। जहां तक यदि मुझसे पूछा जाए, मेरी राय देखी जाए तो इसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि 300 नंबर है, 300 में से आप लोगों को जो है 120 लाने हैं, ठीक है। 150 प्रश्न बनते हैं, उसमें से आप लोगों को 60 प्रश्न सही करने हैं। और आज कल आप लोगों के लिए डिजिटल सुविधा इतनी हो गई, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिख के सर्च कर लोगे, आपको बेहतरीन क्लासेस मिल जाएगी, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सीईटी के लिए स्पेशली किसी कोर्स को ज्वाइन करने की या कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन पड़ती है आप लोगों की, यदि ये सीखने समझने की क्षमता कम है, यदि पड़ती है तो आपको करनी भी पड़ेगी। सुविधाएं सब तरह की हैं अवेलेबल, तो आप लोगों को करनी भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अपने न तो आज दिन तक कभी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड न तो पेड कोर्स आया न आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूर अभ्यास करवा देते हैं, वो भी नामात्र के शुल्क पे वो बता देंगे, ठीक है। क्लासेस तो आप लोगों को मतलब जीजीडी की आप देख लोगे ना इसी चैनल से, जो आपके बिल्कुल ही निःशुल्क है, कहीं 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आप लोग आराम से हंसते हंसते 40 नहीं 70% लेकर आओगे। इतनी क्लासेस अवेलेबल आप लोगों के लिए है, वो भी नए जीके के अनुसार। अब पहले समझते हैं कि आप लोग मतलब किसी विषय को स्किप कर सकते हो या नहीं। पहले तो ये आप लोगों ने देखो देख लिया है कि प्रदेश के युवाओं को 40% तो है जनरल और बाकी समस्त श्रेणियों के लिए, और एसटी एससी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35%। सीईटी का पैटर्न क्या है? देखो, सीईटी आप लोगों को पात्रता, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सीईटी की पात्रता सभी को दे देनी है, मतलब पात्रता ले लेनी है एग्जाम देके। अभी तक देखो सीईटी की विज्ञप्ति आई नहीं है, तो अब उसमें और एग्जाम शामिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो ये अभी बताना सिर्फ जो है कल्पना होगी। तो अपन इंतजार करते हैं, जब अब कुछ गिनती के दिनों में आ जाएगी, आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। लेकिन एक अपडेट और निकल के कि पटवारी जो है सीईटी के जरिए ही होनी है। तो देखो, इसीलिए सीईटी पात्रता जो है सभी को क्लियर कर लेनी है। पात्रता 40% में मिल रही है, क्या आप लोगों को मतलब समस्या आएगी? कर लो, क्लियर करके रखो, फिर जो भी वैकेंसी आए तो अपने टेंशन फ्री, सिर्फ उसकी तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पे पड़ा हुआ कोई नुकसान तो करेगा नहीं। देखो, परीक्षा के 2 प्रकार है इसके अंदर, कौन कौन से? एक तो 12th लेवल और एक है ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तर, ठीक है। ये एक तरह की पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता है अब 40% न्यूनतम अंक। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि न्यूनतम जो है आप लोगों को इसमें 40% ही लाना है, इसमें टॉप नहीं करना है, ठीक है। इसमें टॉप करने का उद्देश्य से इसको नहीं देखें, 40% के उद्देश्य से तो आपका जो मेन एग्जाम होता है उस पर फोकस सही रहता है। 40% आप हंसते खेलते कूदते ले आओगे, ठीक है। तो 40% लाना है, ये फोकस करना है। अब परीक्षा तिथि हाल में जो अपने सामने वो ये है 12th स्तर की 23 से 26 अक्टूबर 2024 दे रखी है, और स्नातक स्तर की 25 से 28 सितंबर। अब इसमें क्या बदलाव होता है नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी अभी तक आई नहीं, तो ये अभी भविष्य के गर्भ में है, बाद में देखेंगे इसमें यदि कोई बदलाव होता है तो बता दिया जाएगा आप लोगों को। अब देखो, आप लोगों को समझना है पैटर्न, ठीक है। प्रश्न संख्या रहती है सीईटी में 150, कुल अंक होते हैं 303 घंटे का आपके पेपर होता है,
और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अब आप लोगों को फोकस करना है 40% इसको क्रॉस करना है, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं आप लोग आराम से कर जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब समझना क्या है कि कौन से विषय पे फोकस किया जाए सर, कि जिससे जो है हम साधारण तैयारी के अंदर सीईटी बढ़िया तरीके से निकाल लें। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं। पिछले जो सीईटी के एग्जाम हुए उनके एनालिसिस के आधार पे कि कहां से कितने सवाल पूछे गए, हो सकता है 5-7 सवाल कम ज्यादा कर दे, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। हाँ, आज के समय में किसी का भी भरोसा किया जा सकता है, एग्जामिनर का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये शाश्वत सत्य है। फिर भी अपन समझते हैं पिछले एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, तो देखो राजस्थान जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये एग्जाम हो रहा है, राजस्थान की वैकेंसी से रिलेटेड। तो राजस्थान का देखोगे आप तो संभावित प्रश्न कितने बने, 60 से 65। आप लोगों को सवाल इसमें से सही कितने करने हैं, इसमें से आप लोगों को सवाल सही करने हैं 60, ठीक है। प्रश्न सही करने हैं 60, नंबर डबल कर दो 120, तो 60 प्रश्न आप लोगों को राजस्थान जीके में से ही मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे अपन कोई तुर्रम खान नहीं है, ऐसे अपन स्वामी विवेकानंद नहीं है कि सिर्फ राजस्थान जीके के 60 प्रश्न आए अपने 60 के 60 सही हो। इसलिए एक दो विषय का साथ में सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। अब मान लो मेरी गणित रीजनिंग कमजोर है तो मेरी हिंदी तो अच्छी होगी, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं तो इंग्लिश तो अच्छी होगी, इंग्लिश भी अच्छी नहीं तो मैं करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ सकता हूं, वो भी नहीं है तो मैं साइंस साथ में अच्छी पढ़ सकता हूं। तो कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको लेकर चलना है। आप लोग यानी 100 प्रश्न का भी टारगेट लेकर चलेंगे ना, आप लोग यदि 100 प्रश्न का टारगेट भी लेकर चलते हो तो आप 60 राजी खुशी में सही कर दोगे। राजी खुशी में, क्योंकि 8-10 तो तुक्के में ही सही हो जी, है ना, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 10-12 प्रश्न 15 प्रश्न तो 150 में तुक्के में ही सही हो जी। अब मेहनत क्या करनी है, आपने मेहनत करनी, बाकी बच्चे उड़ा 40-45 सवाल तो सही करना है, तो 40-45 तो पढ़ते जाओ कम कम, इतो तो याद रहे। तो राजस्थान जीके तो कंप्लीट थान पढ़नो ही है, वहां पे ज्यादा फोकस करना है राजस्थान जीके, ये बेड़ा पार लगाएगा। और राजस्थान जीके के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, मैं कह रहा हूं 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितने प्रश्न बनेंगे सारे के सारे निःशुल्क क्लासेस दे रखी है। अभी पशु परिचर और शिक्षक भर्ती और कॉमन वाला जो बैच चला, अब तो भूगोल की भी क्लासें पूरी होने आई, इतिहास कला संस्कृति सब कुछ पढ़ाया हुआ है, भूगोल भी कंप्लीट होने आई है विद ट्रिक। एक बार क्लास देखी दिमाग में छप गया, दैट मीटिंग, कहीं भटकने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। कहीं आप लोगों को, मेरे को पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को कोर्स की आवश्यकता क्यों, जबकि मैं ऐसे हजारों कमेंट आप लोगों को मेरे पास आते हैं, मैं सार्वजनिक करता नहीं हूं, जो किसी न किसी संस्था से पढ़ रहे होते हैं। मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि किसी संस्था को फोकस टारगेट किया जाए या ऐसा, क्या मतलब, अपना काम है स्टूडेंट का हित करना, स्टूडेंट का हित हो रहा है तो वो भी यहां से पढ़ते हैं वापस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, थान तो सीधी सीधी क्लास मिल रही है। राजस्थान जीके के 60-65 सवाल आप लोगों को सीधे सीधे जेजेडी की क्लासेस से मिल रहे हैं। बुक्स आती है वो बात अलग है, ठीक है, वो भी एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही आती है। तो देखो क्या है, 60 से 65 प्रश्न तो आप लोगों के राजस्थान जीके। अब इसमें इतिहास कला संस्कृति भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था सब शामिल है राजस्थान की, ठीक है। ये आ गया राजस्थान जीके। भारतीय जीके की बात करें तो 25 प्रश्न, 25 में से पिछली बार इतिहास से प्रश्न कम उठाए थे, इतिहास से प्रश्न कम उठाए थे, भूगोल और अर्थव्यवस्था के बराबर 9-10 प्रश्न पूछे गए इसमें भारत के अंदर। तो आप लोग ऐसे थोड़ी बहुत भी ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे ना यदि, तो भी आप लोगों को ऐसा, यदि देखो एग्जाम डेट यदि ठीक ढंग की यदि आगे गई या ऐसा कुछ हुआ तो मैं ऊपर ऊपर के क्या आप लोगों को इस तरीके की पढ़ा दूंगा कि आपके इतिहास भूगोल वगैरह में आपके बिल्कुल सही हो जाएगी। और एक बात बता दूं कि भूगोल वगैरह की क्लासेस मैंने रीट में करवाई थी ना, वो सेम है, उन्हें पढ़ लेना, फिर भी आप लोगों के सवाल सारे सही, वो भी क्लासेस इस पे मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस भी इस पे करवाई हुई है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसमें से लगभग आप लोगों को 70% तक का सिलेबस करवा रखा है, आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं, आपको लाना 40% है। फिर भी यदि आप लोगों के मन में संतुष्टि नहीं हो तो कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता आप लोगों को, ठीक है। फिर देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके 10+ सवाल है। मान लीजिए किसी की कमजोर है तो इसको स्किप किया जा सकता है, ये कह रहा हूं, करना है ये नहीं कह रहा हूं। गणित रीजनिंग 10+ सवाल आए हैं इसके लगभग। कंप्यूटर के 5 सवाल आए हैं, तो कंप्यूटर यदि किसी का कमजोर है और कोई यदि चाहे कि हमें सर एक स्किप करना है जिससे हम दूसरे विषय पे फोकस कर सके, कंप्यूटर को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि 5 सवाल है, पढ़ना यूं का यूं पड़ेगा और याद नहीं हो रहा है तो आप लोगों का दूसरी जगह जो एफर्ट लग रहा है वो कम हो जाता है, तो आप वहां पे एफर्ट ज्यादा लगा सकते हो, ये स्किप किया जा सकता है। हिंदी बढ़िया तरीके से ग्रामर तैयार करो,
उदाहरण अच्छी तरीके से पढ़ो। हिंदी तो आप लोग स्कूल शिक्षा से पढ़ते आ रहे हो, तो वहां पे नंबर लेने हैं ना, अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आप लोग मान के चले 10 के करीब प्रश्न इसमें से, 10 के करीब इंग्लिश ग्रामर में से, और करंट अफेयर्स के लगभग 5-7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाले फोकस कर लेना। लैंग्वेज वालों में नंबर बहुत बढ़िया तरीके से आ जाते हैं। 5-5 नंबर भी यहाँ पे लेके आ जाओ आप। बाकी राजस्थान जीके में लियो, है ना, ज्यादा तो नहीं कह रहा मैं, 60 में से आप 35-40 लियो। ठीक है, 40 सवाल वहां सही कर लो, 5-5 यहां सही कर लो, 50 हो गए। बाकी में से भी तो 10-15 तो सही करोगे ना, बस। मेरे डरने की बात ही नहीं है। अब 40% कर दिया तो यानी हंसते खेलते राजी खुशी थे कर ले। अब देखो जितना मतलब भटको ना, तो तरह तरह के भांति भांति के वीडियो मिलेंगे, भांति भांति का मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप लोगों को जो ठीक लगे उसके अनुसार तैयारी करना। लेकिन मेरा कहना यही है कि अब आप लोगों को टारगेट क्या है, आप लोगों को 60 प्रश्न सही करने हैं, यानी कि आप लोगों को लेकर आने हैं 40%। ठीक है, और 40% आप बहुत आसानी से लेकर आ सकते हो। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना नहीं पड़ेगा। जितना बड़ा सिलेबस था उसका सॉल्यूशन ये था कि हाँ 40% हो जाए तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये चीज हो गई है, और ये जो है ये है। अब मैं इसकी एक स्पेशल रणनीति का वीडियो बनाऊंगा, एक तो कि स्ट्रेटेजी आप लोगों के व्यवस्थित तरीके से आप लोगों का क्या शेड्यूल हो, किस तरीके से पढ़ना है वो बनाऊंगा, और इसके संबंधित 2-4 वीडियो मार्गदर्शन के बनाऊंगा। उसके बाद में आप लोगों की बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे है। अब जैसे इसमें भी जैसे राजस्थान इतिहास के कितने बने, कला संस्कृति के कितने बने, तो ये भी एनालिसिस किया हुआ है। तो ये भी यदि आप चाहेंगे तो ये भी वीडियो आप लोगों को बना के दे देंगे, ताकि आप लोगों की और आसानी हो जाए। ठीक है, अब रही बात कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों में से अब जो है बहुत जल्द अपनी जो है सीईटी की स्पेशल, देखो 55 रुपए के अंदर आप लोगों को हजारों सवाल और उनकी व्याख्या दी गई है। मैं कह रहा हूं इस टेस्ट सीरीज में से ही मात्र ये है ना, नाम मात्र के शुल्क पे दिए आप लोगों को, लेकिन इस टेस्ट सीरीज का ही ढंग से अभ्यास कर लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोग 65 से 70% तक स्कोर आराम से कर जाओगे। क्योंकि राजस्थान जी के कंप्लीट आ गया, राज व्यवस्था आ गई इसके अंदर, कंप्यूटर आ गया इसके अंदर, इंग्लिश दे दी आप लोगों को अभ्यास करने के लिए, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अलग से दे रखी है। तो यहां से आप आराम से सिर्फ इससे प्रैक्टिस कर ली, फिर भी इतना निकाल जाओगे। आप लोगों को 2-3 हजार, 4 हजार, 5 हजार के कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और किताबें तो आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो। जितना आप बेहतर तरीके से, मतलब जितना, अब इतना ज्यादा फैलाना नहीं, जितना इसका सिलेबस फैला हुआ उतनी आप लोगों को तैयारी के हिसाब से फैलना नहीं है। रही बात बुक्स की सीईटी की, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा सीईटी बुक्स के बारे में। ठीक है, चिंता नहीं करनी, आती है सीईटी की अपनी खुद की किताब भी आई हुई है, जो पढ़ना चाहे देख लियो बिमू। ठीक है, टेलीग्राम आते बता दूं थान। और ये आप लोगों को जो मैंने बताया है पैटर्न, ठीक है ना, ये प्रश्नों वाला, तो कहां किस विषय पे ज्यादा फोकस करना है, वो है राजस्थान जी के सबसे ज्यादा। बाकी में आप 4-5 नंबर भी ले आओगे ना, तो आप लोगों के काम निकल जाएगा। 4-5 प्रश्न सही कर लोगे, या हिंदी इंग्लिश में कर लेना थोड़े दो सही। करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही, करंट अफेयर्स भी, तो राजस्थान करंट अफेयर्स तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ भूगोल के बाद। और क्लासेस अटेंड कर लेना, राजस्थान जीके की सारी पढ़ा रखी है। प्ले लिस्ट में जाओ पूरी नए अपडेट के साथ में, जब से नए जिले बने उसके बाद में पूरी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। अब भूगोल के 2 टॉपिक बचे, सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कंप्लीट अध्ययन यहाँ पे आप लोगों को निःशुल्क ही करवाया जाता है, मिल रहा है। फायदा उठाने वाला चाहिए, हमें नहीं उठाओ तो शायद भगवान आन के ही था क्या बढ़िया फायदा उठा रहे हम तो। ठीक है, तो ये है पैटर्न, और ये हो गया आप लोगों के अपडेट जो आई है वो। अब पढ़ो और अभी से जो है तैयारी में लग जाओ, ढिलाई तो करनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।